तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आपको दो वैल्यूज होते हैं। नॉर्मल समझिए कि आपको साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ भी एक वैल्यू है, ठीक है, आंसर में कुछ भी एक वैल्यू आई तो आप टीटा इन प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलते हैं, यानी नॉर्मल सोल्यूशन उसका क्या हो सकता है बोले तो प्रिंसिपल वैल्यू आपका जो टीटा है वो -π/2 या π/2 के बीच में हो सकता है इन जनरल, ठीक है, -π/2 या π/2 के बीच में। अगर cos थीटा इज इक्वल टू के, यहाँ पर आपका टीटा किसके बीच में होगा वो तो 0 और 180 के बीच में। अगर tan थीटा इज इक्वल टू के, यहाँ पर आपका टीटा होगा फिर से -π/2 और π/2 के बीच में। ये सोल्यूशन को क्या बोलते हैं बोलते प्रिंसिपल सोल्यूशन या प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। अब इसका जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। जनरल का मतलब क्या है मालूम है? अब फॉर एग्जाम्पल आपको साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 किसके लिए आता? 30 के लिए आता। क्या मतलब हुआ कि थीटा का वैल्यू 30 है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि साइन में सिर्फ 30 के लिए 1/2 है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा करिए साइन 180 - 30, तो साइन 180 - 30 बोला तो ये क्या बन जाता है बोलते 180 - 30 लाइज इन विच क्वाड्रेंट? ट्रिग्नोमेट्री में आपको ऐसा रहता है, ये आपका पहला क्वाड्रेंट रहता, ये दूसरा क्वाड्रेंट रहता, तो दूसरे क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव रहता और 180 के लिए साइन साइन ही रहता। तो साइन 180 - 30 असल में साइन 30 होता, ठीक है। तो 180 - 30 बोले तो कितना? साइन 150। 180 में से 30 निकाले 150, तो 150 को आप कैसा लिख रहे हैं? 180 - 30, क्योंकि उन्हें सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई होता तो यहाँ पर साइन प्लस में जाता और 180 के लिए साइन साइन ही रहता। यहाँ पर दो चीज़ें रहती, ये 0 है 180 है, तो 0 और 180 के लिए साइन साइन ही रहता, कॉस कॉस ही रहता। अगर अपन 90 को 270 को देखें तो इसके लिए साइन कॉस हो जाता और कॉस साइन आता। ये सब चीज़ें हैं जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में है। फिलहाल ये बताने की कोशिश करी मैं कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 है। ऐसा देखा गया तो साइन 150 का वैल्यू भी 1/2 आता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 1/2 अगर मेरे को आ रहा कि साइन थीटा 1/2 है, इसका आंसर क्या होगा? तो प्रिंसिपल सोल्यूशन मतलब एक अगर मेरे को सोल्यूशन देना है, एक सोल्यूशन 30 हो सकता, लेकिन एक से ज़्यादा सोल्यूशन देना है मेरे को, यानी एक सोल्यूशन नहीं देना है, एक से ज़्यादा सोल्यूशन देना है, वो सोल्यूशन को बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन के लिए आपको फॉर्मूला है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ भी एक वैल्यू आ रही समझिए आपको, तो थीटा हो जाएगा n π + -1 होल पावर n अल्फा, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कैसा होता है मैं बताती हूँ। जैसे अभी मैं बोली कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो 1/2 साइन 30 को आता है, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन है मेरा। इन जनरल 30 को 1/2 आता, तो मतलब तुम्हारा अल्फा क्या है? 30 है। अब मैं n की जगह पे 1 डाली इधर, तो थीटा इज इक्वल टू 1 × पाई बोले तो एक्चुअली 180 रहता, n की जगह पे 1 डाली तो मेरे को n की जगह पे तुम 1 डालो एक सोल्यूशन मिलता, n की जगह पे 2 डालो 180 रहता, ठीक है। तो n की जगह पे 1 डालो, n की जगह पे 2 डालो, जितने वैल्यूज n की जगह पे डालेंगे तुम उतने आपको सोल्यूशन मिलते। अब n की जगह पे 1 डाले अपन, 1 × पाई बोल तो पाई होता, पाई यानी 180 -1 होल पावर n, n यानी क्या है तुम्हारा 1, -1 होल पावर n बोल तो -1 ही होता, इंटू अल्फा, अल्फा क्या है बोली मैं यहाँ पर 30, -1 × 30 यानी -30, 180 में से 30 निकाला तो 150, जैसा मैं अभी बताई कि 150 भी आंसर हो सकता। अगर n की जगह पे 2 डाले अपन तो 2 × पाई बोल तो 2 × 180 360, और -1 होल पावर 2, -1 होल पावर 2 बोले तो +1 हो जाता, पावर अगर इवन नंबर रहा तो वो प्लस हो जाता, और अल्फा क्या है अपना 30, 360 + 30 मतलब इसका और एक सोल्यूशन क्या हो जाएगा 390 ऐसा। तो आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 का प्रिंसिपल सोल्यूशन 30 है, लेकिन उसका अगर जनरल सोल्यूशन अगर आप देखने बैठे तो जनरल सोल्यूशन 30 है, 150 है, 390 है। वैसे तुम n का वैल्यू 3, 4, 5 जितने n के वैल्यू लेंगे उतने तुम्हारे को सोल्यूशन बढ़ते रहते। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए आपको एनी वैल्यूज आ सकते हैं।
तो अगर क्वेश्चन में बोल रहा फाइंड दी जनरल सोल्यूशन, तो आपको फॉर्मूले के साथ आंसर लिखना है। अगर बोल रहा है कि फाइंड दी प्रिंसिपल सोल्यूशन, बस एक आंसर लिख दिए काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन टीटा के लिए क्या था अभी फॉर्मूला, साइन टीटा अगर के है तो टीटा के लिए फॉर्मूला क्या था, एन पाई प्लस -1 होल पावर एन अल्फा। अल्फा क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल सोल्यूशन, जो उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है। अगर कॉस टीटा इज इक्वल टू के आर, क्योंकि टीटा अगर साइन के साथ है अलग फॉर्मूला, कॉस के साथ है अलग फॉर्मूला। तो कॉस के साथ का फॉर्मूला क्या है, देखिए टीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये कॉस के साथ अगर टीटा रहा, 4 मार्क है, पूरा चैप्टर आपका 4 मार्क का है, एक 4 मार्क का क्वेश्चन आता है आपको इसमें से पहले। अगर आपको tan टीटा इज इक्वल टू के है, तो यहाँ पर टीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा। सो इट डिपेंड्स कि आपको क्या आ रहा, आपको उसका फॉर्मूला लगाना है, आंसर लाना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो आपको क्वेश्चन में बोल रहा सॉल्व साइन एक्स प्लस √3 कॉस एक्स इक्वल टू √2। अब क्वेश्चन में दोनों है, साइन भी है कॉस भी है, तो दोनों के साथ प्रॉब्लम करना मुश्किल है। तो अपन क्या करना, साइन के साथ जो नंबर है, साइन के साथ एक्चुअली कुछ भी नहीं है, कोएफिशिएंट 1 है, तो उसको ए ले लेना। कॉस के साथ क्या है, √3 है, उसको बी ले लेके क्या करना, √a² प्लस b² निकालना। एक्चुअली मैं कुछ चाह रही हूँ कि पूरा क्वेश्चन या तो साइन में बदल जाए या पूरा कॉस में बदल जाए, तो उसका प्रोसीजर कर रहे हैं अपन, सोल्यूशन के लिए नहीं जा रहे। तो ये हो जाएगा √1² प्लस √3², तो स्क्वायर रूट कट जाता, 1² तो 1, √3² 3, 1 + 3 बोले तो 4, जिसका आंसर 2। अब ये आंसर को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है दोनों को। तो मल्टीप्लाई एक बार करेंगे, डिवाइड ब्रैकेट डाल के कर लेंगे। तो डिवाइड करें तो साइन एक्स के साथ आता 1/2 साइन एक्स, और कॉस एक्स के साथ आता √3/2 कॉस एक्स इक्वल टू क्या है अपना, √2। अब यहाँ पर साइन के साथ 1/2 है, √2 कैसा है, क्योंकि अपन का रूट हट गया ना, यहाँ नहीं हटा, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे क्या है, सो राइट हैंड साइड पे जो है वो लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करे, जो आंसर आया था आपको। राइट हैंड साइड वी हैव नॉट डन एनीथिंग, राइट हैंड साइड पे आप कुछ नहीं करें, आप LHS में क्या करें, मल्टीप्लाई बाई 2 करें और डिवाइड बाई 2 करें। करने के बाद आपको यहाँ पर साइन एक्स है, तो 1/2 साइन एक्स के साथ है ना, तो 1/2 साइन में कब आता देखना है। ट्रिग्नोमेट्री में 1/2 साइन में कब आता, अभी ऊपर देखे अपन 30 को आता साइन एक्स, और कॉस एक्स में √3/2 कब आता, मतलब कॉस में कब आता √3/2, तो कॉस में √3/2 कॉस 30 कुछ आता, कॉस 30 कॉस एक्स इक्वल टू कितना है, √2। तो ये जो ब्रैकेट में वैल्यू आ रही है, वो ब्रैकेट का वैल्यू किस फॉर्म में है बोलते हो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी के फॉर्म में है। ये कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, और कभी भी ए क्या करना, एक्स लेना और बी को नंबर ले लेना, ठीक है, ये इस फॉर्म में है। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूले में डाले, तो ये 2 मेरा बाहर ही रहने दो, या हो एक काम कर सकते हैं अपन, 2 को उधर तरफ भिजा देंगे √2 की तरफ, ठीक है। तो ये 2 अभी नहीं है, समझिए। तो ब्रैकेट का वैल्यू को किस फॉर्म में लिखना है अपने को, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए बोले तो क्या है, बोली मैं अभी एक्स, बी क्या है 30, और राइट हैंड साइड पे √2 था, यहाँ का 2 नीचे डाले तो बाई 2। अब ये कॉस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू √2/2 आया। अब ये √2/2 को अपन क्या करेंगे, कॉस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू √2/2 को नीचे वाले 2 को √2 × √2 लिखेंगे, क्योंकि √2 × √2 वापिस क्या हो जाता, 2 हो जाता, एक √2 कैंसिल, तो क्या बचा 1/√2, ऊपर 1 बचा, नीचे √2 बचा। अब मेरे को ये बोलो कि 1/√2 कॉस में कब आता, 45 को आता, 1/√2 45 को आता, ठीक है, कॉस 45 को आता। अगर मेरे को इसका सिर्फ प्रिंसिपल सोल्यूशन होना है, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन डायरेक्टली ले लेना अपन, x माइनस 30 कितना, x माइनस 30 इक्वल टू सीधे हाथ पे क्या है 45, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन हुआ, यानी एक ही सोल्यूशन आंसर को अपने। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता, 45 प्लस 30, तो x इज इक्वल टू 75, सिंगल सोल्यूशन। नहीं, अपने को अब सिंगल सोल्यूशन नहीं लाना है, अपने को क्या निकालना है, जनरल सोल्यूशन, जिसमें आपको इन्फिनाइट सोल्यूशन आती है, एक नहीं बल्कि
कई सोल्यूशन आते हैं। तो इसके लिए मेरे को किसके लिए फॉर्मूला यूज करना है? कॉस कॉस का। तो कॉस का फॉर्मूला क्या था अपना? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। अल्फा। तो मेरा टीटा बोले तो ये, अल्फा बोले तो ये, टीटा इज इक्वल टू बोल तो एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। अल्फा बोले तो 45। ऐसा, ठीक है। ये टीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, इसमें अपन डाल दिए। -30 को उधर भिजा दो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता? 30 2n पाई प्लस और माइनस 45, -30 उधर जाके माइनस प्लस 30। ये आपका सोल्यूशन है, उसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। ऐसा निकालना। तो क्वेश्चन को अगर साइन कॉस दोनों इस